एलैबोरेट करेंगे। रिजवान रजी साहब हमारे साथ हैं। रजी साहब, एक तो वो बिल की मैं शिके जाना चाहूँगी जिस पर सहाफ़ती तंजीमों को एतराज़ हुआ, एक तो ये बताएगा। दूसरा, मैं ये भी जानने की कोशिश कर रही हूँ आपसे कि इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि मीडिया पर पाबंदियाँ लगती रही हैं, बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जिन पर पाबंदियाँ लगती रही हैं, लेकिन इस तरह से बाकायदा कानून बनाने के बाद पाबंदी लगाना, क्या समझते हैं? देखिए, इस वक्त ना मीडिया जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के या ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो राइट नाउ जिसे कहते हैं कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक से अब डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहा है। और डिजिटल मीडिया के अंदर जो है वो कोई भी शख्स जिसको मोबाइल चलाना आता है और जो माइक के सामने बात कर सकता है, जैसी भी कर सकता है, वो जर्नलिस्ट है और वो रिपोर्टर बन गया हुआ है। वो अरशद अंसारी साहब हमारे मुंतखब सदर हैं, मैं हमेशा कहा करता हूँ, और हम हर साल इनको वोट दे के मुंतखब करते हैं, ये खड़े हों या ना हों, हम इनको वोट देते हैं। तो अरशद अंसारी साहब, इनको माशाल्लाह 30-35 साल तो हो गए सहाफ़त में मुझे देखते हुए। इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने इस शोबे के अंदर महारत हासिल की है, आप उनको और उस बंदे को जो पता नहीं किस जगह पे बैठा हुआ गुमनाम नाम से कोई पोस्ट या कोई वीडियो शेयर कर रहा है, आप उसको इक्वेट कर रहे हैं, ये गैर मुनासिब बात है। पहली बात, ये उसका एक पहलू है कि आप दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए, पहले भी पीका का जो कानून बना था वो भी बरकत जो थी वो PMLN के हाथों ही नाजल हुई थी और उसके बाद हमें भुगतनी पड़ी। मैं जेल के अंदर था, ये बाहर हड़ताल करके बैठे हुए थे। ठीक है, और मेरा मतलब है वो जर्नलिस्टों को भुगतना पड़ी ना। ऐसी है। अब तीसरी बात देखिए, आपको सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग ये वाली हरकत कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या निजी शख्सियात के खिलाफ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उनको करना था ना। आप जर्नलिस्टों को बुलाते, उनका इनपुट ले लेते। जी बिल्कुल। आपने, मुझे ये पता चला कि ये आज असेंबली में बिल टेबल हो गया, तो जो प्रोसीजर होता है हमने समझा कि ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होगा। स्टैंडिंग कमेटी के सामने हम जाके अपनी अर्जदाश्तें अपने नुमाइंदगान को कहेंगे कि जाके जनाब स्टैंडिंग कमेटी को इंगेज करें कि भाईजान ये मसाइल है हमारे। वो पता चला पास भी हो गया। भाई ये कब पास हुआ जी? बस पेश हुआ और उसके बाद पास हो गया, जैसा इन्होंने बता दिया कि जनाब खाने का एहतमाम था, और उसके बाद वो बिल पास भी हो गया। ये जो है ना, ये ज्यादती वाली बात है। जर्नलिस्टों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर फेयर ट्रायल का हक जो है, आर्टिकल 10A की बात की है अरशद भाई ने, ये सारी बातें जो हैं ये उसके अंदर अगर एड्रेस हो जाती तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन बहरहाल पता नहीं किस बात की जल्दी थी, किस अमर की जल्दी थी, और सियासत कर रही हैं पार्टियां सारी, समझ नहीं आ रही।